मेरे भाई एसएससी आपको बर्बाद करने की पूरी कोशिश कर रही है और ख़ास बात तो ये है कि आप भी इनके जो जाल में मेरे भाई फंसते जा रहे हो। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ मेरे भाई कि आप सभी की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से आप सभी अपने-अपने घरों में कर रहे होंगे। तो मेरे भाई आज की वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स को मेरे भाई मैं शेयर करना चाहता हूँ। जो बातें मैं काफ़ी पहले, आज से लगभग 25-30 दिन पहले मेरे भाई आपके साथ शेयर करना चाहता था। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि 20 से 25 दिन पहले मेरे भाई प्रोटेस्ट का माहौल था। हमारे देश भर के एसएससी के टीचर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे। उनके साथ काफ़ी गलत-गलत चीज़ें हुई मेरे भाई। उनको पुलिस स्टेशन ले जाया गया, उन पर लाठीचार्ज हुआ, उन्होंने काफ़ी प्रॉब्लम्स मेरे भाई फेस करी, सिर्फ़ हमारे लिए। हमें रिफ़ॉर्म्स दिलाने के लिए वो सारे टीचर्स मेरे भाई काफ़ी परेशान हुए। तो मैं वहीं पर प्रोटेस्ट पर अवेलेबल था उन दिनों। तो ये बातें जो आज वीडियो में आपके साथ करने जा रहा हूँ, ये मैं कर नहीं पाया। लेकिन आज की वीडियो में प्रॉपर फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ मैं आपको सारी चीज़ों को मेरे भाई एक्सप्लेन करूँगा। कैसे मैं बताऊँगा कि कैसे एसएससी का जो ये जाल है, ये लाखों बच्चों को फँसा रहा है और लाखों बच्चों के भविष्य के साथ मेरे भाई एसएससी खेल रही है। लेकिन मैं उससे पहले मेरे भाई आप सभी को बताना चाहता हूँ, अगर आपने मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा लेना कि जैसे ही मैं मेरे भाई वीडियो अपलोड करूँ, आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आपके पास मेरी इन्फॉर्मेशन मेरे भाई पहुँच जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे भाई वीडियो की, लेके प्रभु श्री राम का नाम। एक बेसिक एग्जाम्पल के साथ मैं शुरुआत करना चाहता हूँ। मेरे भाई जैसे आप हैं, मैं हैं, या एक कोई भी एक बच्चा है, एक मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा, एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा, जो मेरे भाई एसएससी फॉर एग्जांपल एमटीएस की तैयारी कर रहा है। छोड़ो सीजीएल सीएचएसएल सब छोड़ो, मेरे भाई एमटीएस की एक बच्चा तैयारी कर रहा है, क्योंकि वो उस बच्चे को मेरे भाई काफ़ी नीड है नौकरी की। उसको अर्जेंट में अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है। उसके पिताजी को कैंसर है, उसकी माताजी हाउसवाइफ है और वो इकलौती औलाद है अपने माता पिता की। उसको एक नौकरी की अर्जेंट नीड है, तो वो एमटीएस की तैयारी कर रहा है। वो फॉर्म फिल करता है मेरे भाई, और जब एग्ज़ाम का समय आता है तो वो देखता है कि उसका एग्ज़ाम सेंटर काफ़ी दूर डाला गया है या एग्ज़ाम उसका मेरे भाई कैंसिल कर दिया गया है। तो ये बातें मेरे भाई एक मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे के साथ होती है, जो जिसकी जो मेंटल हेल्थ है मेरे भाई काफ़ी ख़राब है फैमिली इश्यूज़ को लेकर, और वो पढ़ाई तो कर ही नहीं पा रहा है मेरे भाई। तो ये तो मैंने आपको बताया एक मिडिल क्लास बच्चे का एग्जाम्पल। अब मैं आपको थोड़ा सा फैक्ट्स और फिगर्स से रिलेट करता हूँ। तो मेरे भाई 2024 की अगर मैं बात करूँ, पिछले साल की, मैं एमटीएस की ही बात कर रहा हूँ, तो 36 लाख मेरे भाई फॉर्म्स अप्लाई हुए और 36 लाख में से नौकरी थी हमारे भाई 17 से 18 हज़ार। मतलब 36 लाख फॉर्म है और 18 हज़ार नौकरी है। अगर मैं रेशियो की बात करूँ तो हर 200 बच्चों में मेरे भाई एक बच्चे का सिलेक्शन हुआ। हर 200 बच्चों में एक बच्चे का सिलेक्शन हुआ। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, कि हर 200 बच्चों में एक बच्चे का सिलेक्शन हुआ। मतलब अगर सक्सेस रेट की बात करूं तो 0.5 मेरे भाई सक्सेस रेट है। 0.5% एसएससी के एग्ज़ाम्स में सक्सेस रेट है, और इस सक्सेस रेट के पीछे लाखों बच्चे मेरे भाई लगे हुए हैं दिन रात। तो बच्चों का तो सरकार को कोई ख्याल ही नहीं है। अब बात करते हैं कि एसएससी क्या ऐसा कर रही है जिससे बच्चों का जो भविष्य है मेरे भाई वो खतरे में है। सबसे पहली बात, जो एसएससी इस समय मेरे भाई कर रही है, एसएससी का मिसमैनेजमेंट है, मिस कम्युनिकेशन है, कि बच्चों के एग्ज़ाम सेंटर्स इतने दूर दूर डाल देना। जैसा कि आप जानते हैं मेरे भाई, फेज 13 एग्ज़ाम में, स्टेनो एग्ज़ाम में लाखों बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। लाखों बच्चे तो एग्ज़ाम सेंटर तक मेरे भाई पहुंच ही नहीं पाए एग्ज़ाम देने के लिए। बच्चों को एग्जामिनेशन सेंटर्स पर मेरे भाई पीटा गया। बच्चों के वहाँ पे कंप्यूटर्स काम नहीं कर रहे थे, वहाँ पे माउसेस काम नहीं कर रहे थे, वहाँ पे मेरे भाई बच्चों को सवाल गलत देखने को मिले। ऑप्शंस मेरे भाई सवाल में 3-3 आ गए। आउट ऑफ सिलेबस मेरे भाई सवाल बच्चों से पूछ लिए गए। तो ये एसएससी का मेरे भाई मिसमैनेजमेंट है, मिस कम्युनिकेशन है। इससे इनडायरेक्टली क्या हो रहा है कि बच्चा पढ़ाई के साथ साथ मेरे भाई डिप्रेशन में जा रहा है। उसकी जो मेंटल हेल्थ है वो काफ़ी गंदे तरीके से मेरे भाई अफेक्ट हो रही है। तो पहला मैंने आपको बताया कि सक्सेस रेट काफ़ी कम है और फिर भी लाखों बच्चे लगे हुए हैं।
दूसरा मैंने आपको बताया कि एसएससी का मेरे भाई जो मिसमैनेजमेंट है, मिसकम्युनिकेशन है, वो आपके साथ खिलवाड़ कर रहा है। तीसरा पॉइंट है मेरे भाई, स्किल सेट आपकी कोई इम्प्रूव नहीं हो रही एसएससी के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करके। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे भाई आप एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप मैथ्स पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, रीज़निंग पढ़ते हैं, जीके पढ़ते हैं, है ना? काफ़ी तैयारी करते हैं। लेकिन मैं एक्चुअल में आपको बताऊँ, एक्चुअल की दुनिया में इन चीज़ों का कोई अप्लाई नहीं है। आप कहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री मेरे भाई ये बताओ कि अप्लाई करोगे? एक इंग्लिश की तो मैं कहता नहीं जिसको आप रेगुलर यूज़ में रेगुलर लाइफ़ में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैथ्स, रीज़निंग, जीके ये आपके मेरे भाई कहीं काम नहीं आनी। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि एसएससी की प्रिपरेशन करके मेरे भाई आपका कोई स्किल सेट नहीं बढ़ रहा। आपका जो ऐज है, सिर्फ़ वो ही निकल रहा है। तो अब क्या कर सकते हैं? बच्चे बोलेंगे कि क्या? तो मेरी तरफ से मेरे भाई मैं आज आपको ये सुझाव देना चाहता हूँ, कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट सुझाव जो मैं आपको देना चाहता हूँ, और अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे भाई आप मेरे को कमेंट्स में थैंक्स भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप एसएससी के एग्ज़ाम्स को एक मैक्सिमम लिमिट दे दो अपनी लाइफ़ की। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने आप से कह सकते हैं कि मैं सिर्फ़ 2 साल इस एग्ज़ाम को दूँगा। मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट्स में इस एग्ज़ाम को दूँगा। अगर कट ऑफ से मेरे भाई आप काफ़ी दूर हैं, आप 40 से 50 नंबर कट ऑफ से दूर है, तो मैं कहता हूँ कि आपको नेक्स्ट ईयर देने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर मेरे भाई आप 10 से 15 नंबरों से रह रहे हैं एग्ज़ाम में, एमटीएस एग्ज़ाम में या सीजीएल एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम में आप कट ऑफ से 10-15 नंबर पीछे हैं, तो मेरे भाई आप सोच सकते हैं कि अगले साल आप फिर से एक नेक्स्ट अटेम्प्ट दे सकते हैं और उसमें प्रोबेबिलिटी होगी कि आपको सक्सेस मिल जाए। लेकिन अगर आप 50 से 60 नंबर दूर है कट ऑफ से, तो मेरे भाई आपका एग्ज़ाम देने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको अपने बैकअप के बारे में सोच लेना है, क्योंकि बैकअप का होना मेरे भाई काफ़ी ज़रूरी है। इस समय जैसा कि आप हालात देख ही पा रहे हैं एसएससी के, ये वैकेंसीज़ अच्छे से पुट अप नहीं कर पा रही, ये एग्ज़ाम अच्छे से मेरे भाई ले नहीं पा रहे। जैसा कि आप जानते हैं मेरे भाई नए वेंडर के बारे में। एडिक्विटी की तो मैंने बात की ही नहीं अब तक। दोस्तों पहले टीसीएस एग्ज़ामिनेशन बनाती थी, टाटा कंसल्टेंसी एंड सर्विसेज़, लेकिन उसके आधे दामों में अब एडिक्विटी ने एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट कराने के लिए एग्री किया। एडिक्विटी के बारे में तो मेरे भाई आप सभी जानते हैं, एडिक्विटी एक ऐसी एग्ज़ाम एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाली बॉडी है, जो काफ़ी फ्रॉड्स के लिए मशहूर है। इसका मिसमैनेजमेंट कई एग्ज़ाम्स में देखने को मिला है। इनको इस कंपनी को मेरे भाई डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने ब्लैक लिस्टेड भी कर रखा है इलीगल प्रैक्टिसेस के लिए, और एसएससी ने ऐसी कंपनी को वेंडर दे दिया। इसका साफ-साफ मतलब है कि सरकार को नौजवानों के भविष्य से कोई परवाह नहीं है। इनको अपने मुनाफे से फ़ायदा है। अगेन ये सारी जो एलिगेशंस है एडिक्विटी पे मेरे भाई, ये एलिगेशंस है, कोई प्रूवन बातें नहीं है। तो मैं किसी को यहाँ पे ब्लेम नहीं कर रहा, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, मैं सिर्फ़ अपनी जो असम्पशन है, वो मेरे भाई आपके सामने पुट कर रहा हूँ। तो इन कन्क्लूज़न यही कहना चाहता हूँ मेरे भाई कि आप अपनी मैक्सिमम लिमिट को सेट कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये आपसे नहीं हो रहा, तो मेरे भाई आप इसको क्विट कर सकते हैं और अपने बैकअप पर ध्यान दे सकते हैं। दूसरी बात है, जो कॉलेज जाने वाले बच्चे हैं फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में मेरे भाई, जो मुझको देख रहे हैं और जो कहीं न कहीं उनके दिमाग में है कि उनको गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करनी है, तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में मेरे भाई तैयारी करना शुरू मत करना। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर आपके लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। उसमें आपको मेरे भाई स्किल्स पर ध्यान देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको डिजिटल मार्केटिंग आनी चाहिए, आपको डेटा साइंस आनी चाहिए, एआई इस समय बूम पे है, एआई के बारे में मेरे भाई आपको काफ़ी नॉलेज होनी चाहिए। आपको टाइपिंग आनी चाहिए, आपको एक्सेल आना चाहिए, आपको पावर पॉइंट आना चाहिए, आपको पावर बीआई आना चाहिए मेरे भाई। तो फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में मेरे भाई इस ट्रैप में मत फँसो। हाँ, अगर आपको एम्बिशन है कि आपको गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की ही तैयारी करनी है, तो मेरे भाई आप थर्ड ईयर में एग्ज़ाम देने का सोच सकते हैं। लेकिन फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में अपनी बेसिक स्किल सेट्स पर ध्यान दीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका नहीं होता है, तो आपके पास कुछ ऐसी स्किल्स है जिनके सहारे आप कुछ कर सकते हैं मार्केट में। अगेन तो यही थी मेरे भाई आज की वीडियो। आप सभी से ये बातें
मेरे को फुर्सत से बैठ के शेयर करनी थी, लेकिन समय तो मेरे भाई मिल ही नहीं पा रहा था। मैं भी तैयारी कर रहा हूँ मेरे भाई सीजीएल एग्ज़ाम की, और इस साल मुझे सीजीएल एग्ज़ाम देना है। टारगेट है मेरा सीजीएल एग्ज़ाम। तो मेरे भाई यही बात करनी थी मेरे भाई आपसे आज की वीडियो में। अगर आपको लगता है कि मैंने आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दी, आपसे कुछ दिल की बातें की मेरे भाई, दिल से दिल तक की बातें हो रही हैं। अगर आपको लगता है कि मैंने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी मेरे भाई, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो में अपनी राय बता देना कि मैंने क्या कहा, आप क्या समझते हैं। अगर आपके कोई डाउट्स हैं, काफ़ी मेजर डाउट्स हैं मेरे भाई, तो आप उनको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपको उन कॉन्सेप्ट्स पर, उन टॉपिक्स पर मेरे भाई जल्द वीडियो मिल जाएगी। ठीक है जी, यही थी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ मेरे भाई, एक नई अपडेट के साथ, एक नई कंसेप्ट के साथ। ठीक है जी, बाय बाय।